नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें जो सोशल स्टडीज़ की किताब है, सोशल साइंस की, उसमें जो पहला चैप्टर है उसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये बेसिकली ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो इसके बारे में आज हम देखेंगे। दो पार्ट में इसके वीडियोज़ आएंगे, एक आज और एक इसके जस्ट बाद। इसमें क्या डिस्कस करना है पहले मैं ये बता दूं आपको। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नाम से स्पष्ट है। पहली चीज़ तो हमें डिस्कस करनी है कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन क्या है। उसके अलावा जो डिस्कस करना है वो है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज का डेवलपमेंट किस तरीके से हम कर सकते हैं और रिसोर्सेज के डेवलपमेंट से ह्यूमन डेवलपमेंट किस प्रकार से लिंक है, ये इस चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है। एक बात और, इसके पहले अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहां आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में हम आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कराएंगे, जो टेस्ट सीरीज वगैरह होंगी या जितने भी अब तक वीडियोस हैं सब के सब वहां पे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना इस टॉपिक को, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज को हिंदी में हम पहले बता दें क्या कहते हैं। रिसोर्सेज को हिंदी में हम कहते हैं संसाधन, ठीक है। लेकिन रिसोर्सेज का डेफिनेशन क्या होगा, तो रिसोर्सेज का मतलब हुआ एनीथिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड, यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसी चीज जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे, उसको हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे या फिर रिसोर्सेज कहेंगे। एनीथिंग प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइज द ह्यूमन नीड इज नोन एज रिसोर्सेज। अब आप कहेंगे ह्यूमन नीड सेटिस्फाई करने के लिए क्या है, तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, उसको क्या सेटिस्फाई, खाना, फूड हो गया, रिसोर्स है, फूड रिसोर्स, पानी हो गया, हवा हो गई, धूप हो गया, ये मोबाइल, ये भी एक रिसोर्स है क्योंकि ये भी हमारी नीड है। मार्कर, ये मोबाइल, ये कैमरा, ये माइक, ये बोर्ड, सब कुछ रिसोर्स है। जो भी वस्तु मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करे उसे हम संसाधन कहेंगे। आइए डिस्कस करते हैं रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, रिसोर्सेस को क्लासिफाई कैसे किया गया, वर्गीकरण, इसको हिंदी में कहेंगे संसाधनों का वर्गीकरण। कोई भी संसाधन हो दो तरह से हो सकता है, या तो नेचुरल होगा या फिर आर्टिफिशियल, नेचुरल होगा या फिर ह्यूमन होगा। ह्यूमन में आप समझिएगा, ह्यूमन में कई चीजें आ जाएंगी। ह्यूमन रिसोर्सेस एक होता है अलग से, ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम कहते हैं मानव संसाधन, जिसमें कि ह्यूमन रिसोर्स अगर बात की जाए, सीधा सीधा ह्यूमन रिसोर्स की बात की जाए, तो ऐसे लोग जो स्किल्ड हों, जिनके पास कोई इल्म हो, कोई स्किल हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं। यहां पे नेचुरल रिसोर्स लिखा है, नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक, ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो, ठीक है। रिसोर्सेस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर इज नोन एज नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स में क्या क्या होगा, पहला क्लासिफिकेशन है रिन्यूएबल और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल, री मतलब पुनः, न्यू मतलब नया, फिर से जिसको बनाया जा सके, जिसको नया बनाया जा सके, नवीनीकरण किया जा सके, उसको हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेस। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्स क्या है, जो नेचर से मिले। एग्जाम्पल क्या हो गया, विंड, हवा, एयर, वाटर, ये सब क्या है, ओशन, ये सब के सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। डायरेक्टली वी आर ऑब्टेनिंग दीज थिंग्स फ्रॉम नेचर। उसके बाद से बात करें रिन्यूएबल, मतलब जो नया बनाया जा सके, एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बनाया जा सके। दूसरी चीज नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल मतलब जिसको हम बना ही नहीं सकते हैं। रिन्यूएबल को आगे क्लासिफाई करेंगे तो एक कंटिन्यूअस और एक होगा बायोलॉजिकल। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, कंटिन्यूअस का मतलब होता है हिंदी में लगातार। आप एग्जांपल के लिए लीजिए वाटर, वाटर कंटिन्यूअस है, वाटर खत्म नहीं होने वाला है। विंड जो है वो कंटिन्यूअस है, हमेशा हवा बहती रहती है, हमेशा पानी आपको अवेलेबल है। मतलब पीने वाला पानी अगर अवेलेबल नहीं है तो भी जनरल वाटर की बात हो रही है, क्योंकि पीने वाला पानी आप सबको पता है कितनी शॉर्टेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो कंटिन्यूअस मतलब जो सतत हो, जो कि लगातार हो, कंटिन्यूटी में मेंटेन हो, दैट इज विंड हो गया, उसके अलावा वाटर हो गया। अब बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब क्या हुआ, बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो जीवन से रिलेटेड हो, बायोलॉजिकल। अब जिसमें जीवन हो उसको क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल के अंतर्गत लेंगे। एग्जाम्पल के लिए नेचुरल वेजिटेशन, इसको क्लासिफाई किया तो नेचुरल वेजिटेशन में क्लासिफाई किया और वाइल्ड लाइफ में क्लासिफाई किया। समझिएगा, नेचुरल वेजिटेशन का मतलब क्या हुआ, वेजिटेशन मतलब प्लांट्स, ट्रीज, ग्रासेस, घास, पौधे और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये सब क्या है, वेजिटेशन है, नेचुरल वेजिटेशन है। बायोलॉजिकल है कि नहीं है, जीवित है ना भाई, जीवित तो है ना, पौधे भी जीवित हैं,
पेड़ पौधे घास ये सब क्या है, जीवित की कैटेगरी में आएगा। दीज आर बायोलॉजिकल कम्युनिटी, तो इसलिए यहां पे नेचुरल वेजिटेशन आ गया। दूसरा आया वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जंगल में जानवर होते हैं वो भी देखिए समझिएगा, ये रिन्यूएबल पढ़ रही है, कभी खत्म नहीं होगा, खत्म नहीं हो सके जो उसको कहेंगे रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मतलब एक बार खत्म हो गया बन नहीं सकता है। प्लांट्स अगर मान लीजिए खत्म हो गया, एक पौधा गिर गया, एक पेड़ गिर गया, दूसरा हम वहां पे पेड़ लगा सकते हैं, दूसरा पौधा लगा सकते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल वेजिटेशन में आएगा, ये रिन्यूएबल में आएगा और बायोलॉजिकल में आएगा। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ, यानी कि जंगली जानवर, जो जंगली जानवर वगैरह हैं, अगर एक जानवर मर जाता है तो दूसरा जानवर आएगा, एक आदमी मर जाएगा दूसरा आदमी आएगा। कभी ये खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है जब तक कि विनाश ना आ जाए, कुछ ऐसा ना आ जाए कि बिल्कुल युग बदलने वाली बात हो जाए, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं, अब हम बात करेंगे नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जो फिर से नहीं बनाया जा सके, एक बार खत्म, वंस एग्जॉस्टेड ऑलवेज एग्जॉस्टेड, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एग्जांपल अब यहां पे नॉन रिन्यूएबल में एग्जांपल आप यहां पे बताऊंगा मैं, उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। रिसाइक्लेबल, रिसाइक्लेबल मतलब जिसको रिसाइकल करके फिर से यूज किया जा सके। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूं, ये कोई पेपर है, मान लीजिए सपोज ये पेपर है, ये पेपर एक बार हमने यूज किया, इस पर लिखा, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रद्दी में बेच देंगे। रद्दी में बेचने के बाद रद्दी वाला खरीदेगा तो क्यों खरीदता है वो, आखिर आप सोचिए कि क्यों खरीदता है। जो लोहा वगैरह है, हमारे घर में लोहे के सामान होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, हम रद्दी वाले को बेच देते हैं, कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। उसको वो क्यों खरीदता है, क्योंकि वो ले जाकर जिसको देगा वहां से वो इंडस्ट्रीज में जाएंगी, फैक्ट्रीज में, वहां पे उसका रिसाइकल किया जाएगा। इसी पेपर को जिस पर हमने लिखा है, इसको रद्दी वाले को बेचने के बाद ये इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में जाएगा और वहां पे रिसाइकल होकर फिर से नया पेपर बनेगा। समझ रहे हैं आप। ऐसे ही अगर आयरन की कुछ आयरन, एल्यूमिनियम, इस सब की जो सामान हमारे यहां कबाड़ हो जाता है वो बेचते हैं तो वो भी रिसाइकल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नॉन रिसाइक्लेबल का मतलब वो जो रिसाइकल नहीं हो सके, एक बार आपने यूज किया इस कागज को और इस कागज को आप रद्दी को बेचिए या कुछ भी करिए, दोबारा इसको फिर से आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि ये नॉन रिसाइक्लेबल है। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, एक बार पेट्रोलियम खत्म हो जाए तो क्या करेंगे आप, पेट्रोल को हम नया नहीं बना सकते हैं। पेट्रोल बनने के लिए, कोल बनने के लिए लाखों साल लगते हैं, जमीन के अंदर, रॉक्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं लाखों साल तक वहां पड़े रहते हैं, तब जाके पेट्रोल बनता है। तो एक बार खत्म मतलब हमेशा के लिए खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन। ऑरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर रिसोर्सेस को हम दो भाग में बांटते हैं, पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग्स। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा बायोटिक में भाई, प्लांट्स, एनिमल्स, हम लोग खुद, वी आर बायोटिक। बायोटिक मतलब जो जीवित हैं। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स जो होंगे, नॉन लिविंग रिसोर्सेज जो होंगे, दे आर नोन एज एबायोटिक। ओनरशिप बेसिस, ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पर कितने तरह से हम रिसोर्सेज को बांट सकते हैं, कौन मालिक है, रिसोर्स का मालिक कौन है, इसके आधार पर बांटे। तो पहला हो जाएगा नेशनल रिसोर्स, जो राष्ट्र की संपत्ति हो। देखा जाए तो भारत में जो कुछ भी है हमारे पास अगर हमारा घर है, खेत है, पैसे हैं, रुपए हैं, प्रॉपर्टीज है, वो सब के सब रिसोर्सेज हैं। टेक्निकली देखा जाए तो ये सब के सब क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है। सरकार जब चाहे तब हमसे ले सकती है, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो एक एक्ट था, फंडामेंटल राइट था, वो अब हमारे यहां नहीं है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं नेशनल रिसोर्स में क्या देखा हमने। नेशनल रिसोर्स यानी कि जो राष्ट्र की संपत्ति हो। एग्जांपल के लिए अगर हम ओशंस में बात करें, समुद्र में बात करें, तो हमारे यहां इंडिया में कितने ओशंस है भाई, इंडिया को सराउंड करते हुए। ये इंडिया का मैप है, मैं सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा, वैसे आप लोग मैप समझिएगा, आप लोग खुद से भी बनाएंगे। ये मैप है इंडिया का, यहां जो पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं भाई, अरबियन सी, इधर इंडियन ओशन और इधर बे ऑफ बंगाल। समझिएगा नेशनल रिसोर्स का मतलब क्या हुआ, एक तो सारे के सारे मैंने बताया कि सब कुछ नेशनल ही है एक तरह से देखा जाए तो। दूसरा समुद्र में बात करें कि समुद्र में राष्ट्र की संपत्ति, भारत का अधिकार समुद्र में कहां है, तो आप समझिएगा ये हमारा कोस्टल लाइन है। कोस्टल लाइन का मतलब क्या होता है भाई, जो किनारा है, भारत का जो लास्ट किनारा है, जो छोर है, जो समुद्र से टच कर रहा है, इसके बाद आप कहां तक, समुद्र तो बहुत विशाल है, कहां तक भारत का अधिकार है, तो 12 नॉटिकल मील, यहां से 12 नॉटिकल मील यानी कि 22.2 किलोमीटर तक समुद्र में इधर हो या फिर इधर हो या इधर हो, भारत का अधिकार है, नेशनल रिसोर्स है, वो इंडिया का रिसोर्स है, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल क्या है, इंटरनेशनल मतलब जो अंतरराष्ट्रीय हो, जो सारे राष्ट्रों के लिए हो, सारे देश के लिए हो,
मतलब जितने भी देश हैं सब पर उसका अधिकार हो। तो देखिए किसी भी कोस्टल लाइन से, किसी भी देश के कोस्टल लाइन से आप आगे बढ़िए, और कितना आगे बढ़िए, बियॉन्ड 200 नॉटिकल मील्स, ऐसे पॉइंट पर पहुंचिए जहां से 200 नॉटिकल मील दूर है। इस पॉइंट से यहां तक अगर 200 नॉटिकल मील है, इसके बाद के जितने भी क्षेत्र हैं, जो भी एरिया है, उसको हम क्या कहेंगे भाई, उसको हम कहेंगे इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतरराष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा ओनरशिप बेसिस में एक और आ सकता है, तीसरा, जिसको हम कह सकते हैं इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब वैयक्तिक, किसी खास व्यक्ति का, व्यक्तिगत। हमारी प्रॉपर्टी क्या है, मेरी प्रॉपर्टी अगर ये बोर्ड है तो ये मेरी प्रॉपर्टी है। टेक्निकली बात नहीं कर रहे, टेक्निकली तो मैंने बताया कि सब कुछ नेशनल प्रॉपर्टी है इंडिया में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट विकास की स्थिति के आधार पर, स्तर के आधार पर, विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, विकास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके आधार पर रिसोर्सेज को हमने दो भाग में बांटा। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज और दूसरा है डेवलप्ड रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का मतलब हुआ वो संसाधन जिनमें पोटेंशियल तो है, जिनके अंदर क्षमता तो है कि हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी तक यूज कर नहीं पाए। जैसे हर आदमी के अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता है कि आप कितने घंटे पढ़ सकते हैं। सपोज करिए किसी लड़के के पास क्षमता है कि वो 10 घंटे पढ़ सकता है, लेकिन उसने कभी 10 घंटे पढ़ाई की ही नहीं, वो 2 ही घंटे पढ़ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल तो है 10 घंटे का, लेकिन हम पढ़ 2 घंटे रहे हैं। वहीं यहां पे समझिए पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब हुआ पोटेंशियल तो है, हमने उसका यूज नहीं किया है। एग्जाम्पल के लिए गुजरात के क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं, या फिर जो वहां पे रेडिएशन है सोलर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से पास होता है, वहां पे हमेशा वर्ष भर तेज धूप रहती है, इंडिया में ही रहती है। तो पोटेंशियल रिसोर्स में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी जो गुजरात के क्षेत्र में है, उसको जितना एक्सप्लोर कर सके हम कर सकते हैं। डेवलप्ड यानी कि विकसित, जिनका हमने विकास कर लिया है, उनको हम कहेंगे डेवलप्ड रिसोर्सेज। आगे बढ़ते हैं, एक टॉपिक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब मैं आपको बताता हूं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक इस प्रकार का विकास, विकास की इस प्रकार की पद्धति होगी, सिस्टम ऑफ डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो, वातावरण को, हमारे एटमॉस्फेयर को किसी प्रकार का डैमेज नहीं हो। साथ ही साथ हमारा जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो हम लोग हैं, हमारे डिमांड्स तो फुलफिल हो ही, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जो फ्यूचर में आने वाली जनरेशंस हैं उनकी आवश्यकताओं में कमी नहीं हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को 2 चीज से आप समझ सकते हैं। पहली चीज, इस प्रकार का डेवलपमेंट जहां पे एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं हो, मींस एनवायरमेंटल फ्रेंडली डेवलपमेंट। सेकंड है फुलफिलिंग द डिमांड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डिमांड्स और द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, यानी कि अपने डिमांड्स को पूरा करना लेकिन फ्यूचर के जनरेशन के लिए भी रखना। एग्जांपल के लिए कोल ले लीजिए, कोयला है, लिमिटेड क्वालिटी है, क्वांटिटी है, नॉन रिन्यूएबल है, आप सबको पता है। अब ये नॉन रिन्यूएबल जो है फिर से बनेगा नहीं, बनेगा तो लाखों साल लगेंगे। तो हमें इस तरह से कोयले का यूज करना चाहिए कि आगे के जनरेशन के लिए भी हम उसको बचा के रख सकें। आगे बढ़ते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक समिट हुआ था जिसको हम कहते हैं रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट। ये ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो जो जगह है ये ब्राजील में है। ब्राजील में एक जगह है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था 1992 में। 100 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया था। कारण क्या था, इसमें करना क्या है? देखिए पहला ये इंटरनेशनल अर्थ समिट है, तो ये याद रखिए। दूसरे, इसमें एक एजेंडा 21 अडॉप्ट किया गया था। एजेंडा 21 के नाम से एक लिस्ट बनी कि ये चीजें आपको करनी है। डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो समझते हैं। पहली चीज ये थी कि इसने ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिसीव करने का एम रखा। समझिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास क्या होता है मैंने बता दिया। ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है वैश्विक स्तर पर सतत विकास को विकसित करना। इसका लक्ष्य एक ये था कि ग्लोबल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रिसीव किया जाए। दूसरी चीज, पॉवर्टी, डिजीज और इन्वायरमेंटल डैमेज। पॉवर्टी, डिजीज और इन्वायरमेंटल डैमेज को कॉम्बैट करने के लिए ये एक वो था कि जैसे कि सारे जितने भी देश हैं वो सब कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और कोऑपरेट करके वो गरीबी से, उसके साथ साथ इन्वायरमेंटल डैमेज जो हो चुका है उससे, और जो बीमारियां वगैरह हैं उससे लड़ेंगे। इसमें एक चीज और की गई थी, वो ये थी कि लोकल गवर्नमेंट टू ड्रॉ देयर ओन एजेंडा 21। इसमें कहा गया 100 देश हैं, ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विकास की बात हो गई,
उसके अलावा कहा गया कि जितने भी देश हैं वो लोकल लेवल पे, अपने लेवल पे, हर देश का अलग अलग क्लाइमेट है, उनके हिसाब से अलग अलग विकास करने की प्रणालियां डेवलप हो सकती हैं। तो इसने कहा कि आप अपने हिसाब से हर एक देश एक एजेंडा 21 लेकर आए, उस देश में किस प्रकार के स्टेप्स की जरूरत है ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट टू ड्रॉ देयर ओन एजेंडा 21। एक चीज छूट गया था, ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। ह्यूमन रिसोर्स में आएगा, पहला पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन। ऐसे संस्था जो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए काम करें, ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट के लिए काम करें, एक तो वो हो गया, और दूसरा हो गया क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब मैंने बताया कि स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड ह्यूमन बींग्स। हम लोग हैं, हमारे पास कोई इल्म हो, कोई ऐसी शिक्षा हो, कुछ ऐसा टेक्निक हो, कुछ टेक्निकल हो जिसके चलते हम लोग कुछ काम लायक बन सकें। जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी काम के लिए पढ़ रहे हैं, हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होगा देश का। तो ह्यूमन रिसोर्स में पहला काम किसका है? स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन का है, संस्थाओं का है, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, उसके अलावा और भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स, ये सब क्या है? एक पार्ट हो गए। दूसरा पार्ट है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हम कितनी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं, कितनी मात्रा में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप कर रहे हैं। और दूसरा है क्वालिटी, जो डेवलपमेंट की क्वालिटी है वो क्या है, शिक्षा कैसी दे रहे हैं हम, कुछ भी तो नहीं पढ़ा के चले जा रहे हैं, कुछ भी तो नहीं बता के चले जा रहे हैं, कुछ भी तो हम लोग गलत नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्वालिटी के अंदर आएगा, मात्रा और गुणवत्ता के अंतर्गत। इसके अलावा जो अगला टॉपिक हमारा है वो है रिसोर्स प्लानिंग। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो अगला जो पॉइंट है वो है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? संसाधन हमारे पास हैं, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन संसाधनों का हमें यूज करना है तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट, अब मान लीजिए हवा है तो हवा का यूज कैसे करेंगे? एक तो हम सांस लेने में कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन विंड को विंड एनर्जी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम, सोलर को सोलर एनर्जी में भी तो कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया पोटेंशियल रिसोर्सेस है, उनको कैसे डेवलप करें। इसमें जो पहला प्रोसेस होता है, फर्स्ट प्रोसेस, इसको हम कहते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब होता है पता तो करो कि है क्या, विंड की अवेलेबिलिटी है या सोलार की अवेलेबिलिटी है। जहां पे हवा की है वहां पे हमने सोलर पैनल लगा दिया, और जहां पे हवा नहीं है वहां पे ले जाके विंड मिल लगा दिया, तो कोई मतलब नहीं बनता है। इन्वेंट्री पहला इसमें जो प्रोसेस होता है वो होता है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री पता करिए कि क्या क्या चीजें हैं, कहां पे क्या सूटेबल है। इसमें क्या करना होता है? दूसरा जो प्लानिंग में होता है उसमें हम मैपिंग करते हैं, सर्वेइंग करते हैं। मैपिंग और सर्वे मतलब पहले तो पता करो कि कहां पर है, मतलब क्या है वहां पे, कौन सा रिसोर्स है, पहले ये पता करो। दूसरा पता करो कि वो एग्जैक्ट है कहां पे। सर्वे करेंगे ना, पता चला कि कहीं पे 50 किलो कोल है, तो क्या 50 किलो कोल के लिए फैक्ट्री बिठा देंगे? नहीं बिठाएंगे ना। 100 किलो 200 किलो कोल के लिए फैक्ट्री नहीं बिठाएंगे। पता चले हजारों किलो है, हजारों टन है, तब हम वहां पे फैक्ट्री डेवलप करेंगे। तो ये सब काम होता है मैपिंग और सर्वेइंग में। फिर तीसरा स्टेप जो आता है उसको हम कहते हैं रिसोर्स के डेवलपमेंट। रिसोर्स का जो डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम देखते हैं कि कैसे इसको डेवलप किया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, ये सारी चीजें उसमें डिस्कस करी जाती हैं। तो खैर, रिसोर्स प्लानिंग हम अगले वीडियो में, अगले पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें रिसोर्स प्लानिंग, लैंड, सॉइल रिसोर्सेस, ये सारी चीजें जो इसका सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए, रटा रटाया बात जो मैं हमेशा बोलता हूं। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लॉकडाउन 3 स्टार्ट हो गया है, सीरियसली लीजिए अपनी पढ़ाई को भी और अपने स्वास्थ्य को भी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।